बड़का समाचार के बाद अब भी रहोगे खबर 36 आगे। कांग्रेस में गुटबाजी फिर देखे पर मिला थे। मुख्यमंत्री बने से लेके मंत्री मन के चयन और पीसीसी चीफ से लेके आयोग मंडल में नियुक्ति में गुटबाजी देखे पर मिला थे। एक गुटबाजी खुल के तब दिखी जब अमरजीत भगत ला प्रदेश के 13वां मंत्री बनाए गए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बने 6 महीना बीत गए हैं, जेकर बाद कोनो तरह खींचातानी के बीच पीसीसी चीफ और 13वां मंत्री के चयन हो पाई। 13वां मंत्री बने के बाद सूबा के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत अपन गृह जिला मुख्यालय पहुंचे तब समर्थक मन शहर में जश्न रैली के आयोजन करे। लेकिन ए दौरान कांग्रेस के गुटबाजी एक बार फिर शहर और जिला में चर्चा के विषय बने हैं। काबर की ए तरफ सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी के कोई भी जिम्मेदार और बड़े पदाधिकारी शहर में रहत हुए भी रैली के स्वागत कार्यक्रम में नजर नहीं आए। हालांकि मंत्री जी के साथ आए जिला प्रभारी मंत्री ए तरह के गुटबाजी के बात ले इनकार करे। देखिए कांग्रेस में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस में आज सारे नेता एक मंच में एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और सबका उद्देश्य एक ही है, जनता के भलाई का काम करना है। किसी के रास्ते कुछ हो सकते हैं लेकिन सबका एक ही उद्देश्य है कि सब जनता के लोगों की भलाई होनी चाहिए और उनके विकास के काम होने चाहिए। कांग्रेसी नाखुश है सर, दूसरे दल के नेता ज़्यादा करीबी बनते जा रहे हैं। नहीं, इस तरह की कोई बातें नहीं हैं और सरकार बनी है। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ कुशासन, भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के अलावा कोई काम नहीं किया था। आज भारतीय जनता पार्टी के अन्य पार्टी के लोग भी आके अपने काम की बातें करते हैं, तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छा हो रहा है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता खुश है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार में 6 महीना बाद मंत्री बनाए गए अमरजीत भगत सीतापुर से चौथा विधायक के रूप में चुने गए हैं। और मंत्री पद के दावेदारी सरकार बनत ही तय माने जाते रहे। फिर सरकार बने और मंत्री पद के विस्तार के बीच से अमरजीत के मंत्री बने के पहली तक जिला समेत आसपास के जिला में ये बात के चर्चा रही कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अमरजीत के पीसीसी चीफ या मंत्री बने के राह में रोड़ा है। फिर अब जब काफ़ी खींचतान के बाद अमरजीत ला मंत्री बना दे गई तो एक बार फिर ये बात की चर्चा गर्म हो गई कि अमरजीत भगत ला मंत्री बना के सीएम सिंहदेव के प्रभाव कम करे के प्रयास करे। जब टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री बने तो शहर में ओकर रैली में ज़्यादा दमखम नहीं दिखे, जबकि जब अमरजीत भगत मंत्री बन के अंबिकापुर पहुंचे तो ओकर शक्ति प्रदर्शन टीएस सिंहदेव के शक्ति प्रदर्शन ले बड़े रहे। से ज़्यादा आतिशी स्वागत आपका हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? वो तो हमारे नेता हैं और उन्हीं से हम लोग सब सीखते हैं। उन्हीं के आदेश और मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ काम करते हैं, तो कहीं ऐसी बात नहीं है। लोगों में उत्साह था, बहुत दिन बाद ये मुकाम मिला तो लोग घर से निकल करके अपना खुशियों का इजहार कर रहे हैं। काफी लंबा प्रदेश के मुखिया के खासम खास अमरजीत भगत अब सरकार में मंत्री बन गए हैं, तब भला उनकर जलवा सरकार के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव से कम कैसे हो सकता है। खैर, जब कांग्रेस की गुटबाजी खुलेआम नजर आते तो फिर विपक्षी भाजपा के नेता चुटकी लेहे से परहेज कैसे कर सकते हैं। लिहाजा भाजपा के प्रदेश मंत्री अनुराग सिंहदेव अपन अंदाज में भूपेश मंत्रिमंडल में गुटबाजी ऊपर प्रहार करे। स्वाभाविक रूप से सरगुजा में 3 मंत्री अब 8 सीटों में कैबिनेट के मंत्री हैं यहाँ पर, तो हम लोग तो मानते हैं कि 8 सीट में 3 मंत्री होना बड़ी बात है और इसका लाभ मिलेगा सरगुजा को। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि असंतुलन भी है काफ़ी। कोरिया में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, जशपुर में कोई नहीं है, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये 8 में यदि 3 कैबिनेट मंत्री दिए हैं तो वो भी एक प्रकार से एक दृश्य दिखाई दे रहा है कि उसमें भी कोई तालमेल नहीं है। एक झगड़े का, आपसी गुटबाजी का वातावरण है और जिसका नुकसान, फायदे की जगह नुकसान होने की संभावना सरगुजा में दिख रही है। आने वाले समय में हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे उसके विपरीत कांग्रेस की जो मानसिकता है, उसके तहत जो पद की लड़ाई है कांग्रेस में, उसी दिशा में कांग्रेस बढ़ती हुई दिख रही है। जनहित के मुद्दों से कांग्रेस कोसों दूर है। सरगुजा में नमक बंद हो गया, चना बंद हो गया, ये सब लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ था। उनको
जो कुपोषण के शिकार बच्चे थे उनके लिए उपयोगी था। नमक तो बहुत ही उपयोगी था, लोग वनोपज से उसकी जगह बदल रहे थे। तो ऐसे सभी परिस्थिति में ऐसे मुद्दों को छोड़कर और ऐसे मुद्दों पर बोलने को छोड़कर अब पद और कैबिनेट मंत्री कौन होगा, कौन कितना पावरफुल होगा, इसको लेकर ही नेताओं में संघर्ष हो रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और बीजेपी इसकी निंदा करती है। 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी और अपन प्रभावी घोषणा पत्र के बदौलत छत्तीसगढ़ के सत्ता में काबिज कांग्रेस में अगर ऐसन ही चलत रही तो आए वाला समय में कांग्रेस ला एकर कतका नुकसान होते, साथ ही कांग्रेस हा कैसे अपन गुटबाजी ले पार पाथे, ए देखे वाला बात होही। सीतापुर ले डिजिटल रिपोर्टर रोशन सोनी की रिपोर्ट।